ऐसा क्या कारण रहा कि भारत सरकार पहले सोने को गिरवी रखी 90 के दशक में, अब हाल में ही सोने को बेच दी? क्या कारण रहा? दरअसल हिंदुस्तान की जनता और ख़ास करके हिंदू तबके के लोगों को कोई भी ये पूछने का अधिकार नहीं है नरेंद्र दामोदर दास मोदी या उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार से। भाई आपने राम मंदिर के नाम पे वोट दिया, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट दिया। ये सोना गिरवी रखें, बेचें, देश बेचें, देश की तमाम जो है संस्थाओं को बेच डालें। नीट का पेपर आउट होता है तो होता रहे, सीबीएसई का पेपर आउट होता है तो होता रहे, लेकिन देशवासियों को पूछने का कोई अधिकार नहीं बनता। इसके लिए मोदी सरकार या योगी सरकार या आरएसएस वाले जिम्मेदार नहीं है। ये जितनी जिम्मेदारियां हैं ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हैं और ये अखिलेश यादव की हैं और ये ममता बनर्जी की है या पंडित नेहरू की जिम्मेदारी बनती है। ये नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तुमने जो मांगा अगले ने दिया। अरे बेशरम हिंदुओं, तुम्हें कौन सा अधिकार है इस पर टिप्पणी करने का, इनके खिलाफ आवाज उठाने का? मेरे कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान की जनता हमेशा लालची प्रवृत्ति रही है। हिंदुस्तान की जनता हमेशा जो है गुलामी मानसिकता की रही है। गुलामी मानसिकता इनकी जहन से गया नहीं है, इसलिए सरकार जो मनमर्जी से काम कर रही है। अरे हिंदू जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। अभी तो मंदिर में रखे जितने भी खजाने हैं वो भी बेचेंगे। क्या कर लोगे तुम? तुम्हारी औकात क्या है? हिंदुओं तुम्हारी औकात है कुछ बची हुई? आरएसएस बीजेपी के सामने बोलने की तुम्हारी औकात है? कायरो आप बताइए, तुमने उसे पसंद किया था उसके कत्ल करने का हुनर देखकर? अरे हिंदुस्तानी हिंदुओं क्यों परेशान हो रहे हो अपने परिवारजनों का पतन देखकर? दरअसल क्या है कि इस देश की समस्या सबसे बड़ी गैर समस्या है कि यहां काम करने वालों की कोई आवश्यकता नहीं है, बखरोली करने वालों की और तमाम तरह के प्रोपगंडा गढ़ने वालों की जरूरत है। गोदी मीडिया सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है जो धर्मेंद्र फिल्म अभिनेता को 10 दिन पहले ही मार दिया, लेकिन उनकी बेशरम बीबी बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने कुछ नहीं कहा। अभी अंजना मोदी जो आज तक की एंकर हैं, उन्होंने शिक्षाविदों और तमाम कोचिंग सेंटरों पर सवाल उठाया। आज आग लगी हुई है, बिहार में राम राज चल रहा है, तमाम जो कोचिंग सेंटरों पे गोलियां चल रही है। कोई खान सर है, उनके कोचिंग सेंटर पे कल गोली चली है। उत्तर प्रदेश में और बिहार में बलात्कार की बाढ़ आई हुई है। करप्शन और भ्रष्टाचार इस सरकार का कोई मुद्दा नहीं है। अभी मोती सिंह थे इन्हीं के भाजपा के मंत्री, उन्होंने कहा था कि पहले तो थाने में 150 रुपये में काम चल जाता था, लेकिन अब केवल अगर काम चलता है तो 2000-3000 से नीचे नहीं, 500 टका की नोट देखने को चाहिए। कोई भी वैध अवैध काम करा लो। आप मुझे बताइए, यही लखनऊ में एक पीड़िता दरोगा है जो रेप से पीड़ित है, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। आप बताइए गाजीपुर में बिना राय की हत्या कर दी जा रही है। एक गाजियाबाद में एक नेशनल जो इंटरनेशनल प्लेयर की हत्या कर दी जा रही है। कल दिल्ली मालवीय नगर में 2500 लोग जल के मर गए। क्या फर्क पड़ता है? हिंदू मरे, मुसलमान मरे, सिख मरे, ईसाई मरे, लेकिन भाजपा आरएसएस का नारा है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। 148 करोड़ लाख करोड़ क्या सोना इन सबों ने बेच दिया। बीएसएनएल को मारा, बर्बाद कर दिया, रेलवे को मारा, तबाह कर दिया। मूत निकल गई हिंदुओं की। अभी मुसलमानों के प्रति जहर उकलना हो, आपसी भाईचारे को समाप्त करना हो, तो उसमें तो सबसे बहादुर है कि हिंदू खतरे में आ जाएगा। बटोगे तो कटोगे। अरे बटे या ना बटे, कटेंगे तो बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी? उसे तो जब होना है कटना ही बे करे।
तो मोदी सरकार को 5 साल के लिए और मौका दे दीजिए कि जिस तरह से अंग्रेजों ने कंगाल हिंदुस्तान पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था, उसी तरह से संघी मानसिकता वाले भाजपाई नेता और कार्यकर्ता जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भिखारी कटोरा लेके घूमने वाला हिंदुस्तान सौंपेंगे। और इस देश की जनता गुलामी मानसिकता है, उनके ब्लड में गुलामी मानसिकता का है, वो गुलामी गई नहीं है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा, जो आजकल चल रहा है, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते, मेरे जहन में जी हजूरी ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर न था। अगर मैं थोड़ा बेजमीर हो जाता तो भगवान की कसम कब का मैं वजीर हो जाता। तो कुछ लोग हैं, अभी तमाम लोगों ने कहा कि लगेगी आग, राहत इंदौरी साहब ने, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। इस हिंदुस्तान में अकेले मकान मेरा थोड़े ही है। अगर मैं चुप बैठूंगा तो मेरा जमीर मुझे मार डालेगा, अगर बोल दिया तो ये सरकार मुझे मार डालेगी। तो बोल करके शहीद होना ही उचित है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हैं, वही तो अकेला है शेर, जिससे सूसू निकल गई है भाजपाई नेताओं की। दरअसल क्या है, भाजपा नेता और इनकी सरकार को सत्ता जाने का खौफ नहीं है। सत्ता जाने के बाद जो बम्मू जाएगा, तिहाड़ वगैरह की यात्रा करनी पड़ेगी, डर वो सता रहा। तो कुल मिलाकर के जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना था, स्लोगन था। लेकिन जो राम को लाए हैं, ये तो गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल तो ला ही नहीं पा रहे हैं। देश आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। इनको शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। अनपढ़ रहेगा हिंदिया, तभी तो आरएसएस और बीजेपी वालों की सरकार चलेगी। पढ़ा लिखा जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि भाई जो पिएगा वो सवाल करेगा। इसलिए भाजपा में जो है विद्वानों की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ छीनरा हो, देशद्रोही हो और जो है आतंकवादी हो, नफरतबाज हो, हत्यारा हो, अपराधी हो, उसकी आवश्यकता है। इसी के साथ मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप लोग सवाल पूछे, नहीं तो आपके आने वाले बच्चों का, आपके वर्तमान जो बच्चे हैं, इनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आपने 47 नहीं देखा है, 42 नहीं देखा है, सुना होगा, तो कृपया आप देखिए और इन झांसेबाजों के चक्कर में मत आवे। कांग्रेस लाओ, देश बचाओ।